अभी शुरू नहीं हुआ है। हम वो नहीं जो समा के जलने का इंतजार करते हैं, हम वो है जो खुद ही जलकर समा को एक दादाजी मिले, बातचीत होने लगी, मेरे से पूछ बैठे और आगे का क्या इरादा है। वे लोगों ने देखिए आगे कुछ इरादा तो नहीं है, जो किस्मत में लिखा होगा वो कर लेंगे। दादाजी बोले कि नहीं, जलाने से चिराग जला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। जलाने से चिराग खिला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। नहीं वक्त है किस्मत के भरोसे जीने का, किस्मत के महल भी बनाने से बना करते हैं। फिर हमसे पूछे क्या करते हो, हम बता दिए रिसर्च कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का नाम सुन के दादाजी थोड़े से परेशान भी हुए, थोड़े से रोमांटिक भी हुए, थोड़े से इमोशनल भी हो गए। कहे कि हमारा भारत जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और जहां तक प्यार मोहब्बत की बातें हैं उसका भी मैथमेटिक्स से बहुत ही ज्यादा संबंध है। वैसे भी प्यार जो है वो प्योर मैथमेटिक्स की तरह है, केवल थ्योरी होती है। प्रैक्टिकल का नामो निशान नहीं होता है। पहले तो केवल एजम्पशन होता था, लेकिन अब अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आ गई है। हमने दादाजी से कहा लगता है प्योर मैथमेटिक्स की कुछ थ्योरम आपने भी पढ़ी है। दादाजी बोले हाँ, इश्क की आग में पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क की आग में पत्थर भी पिघल जाते हैं, कहे टूटकर अश्कों में बदल जाते हैं। उम्र भर कौन किसको याद रखता है, उम्र भर कौन किसको याद रखता है, वक्त के साथ तो ख्यालात भी बदल जाते हैं। फिर दादाजी अपनी सुनाने लगे राम कहानी, बताने लगे। एक बार बचपन में शायद सन 56 में बैठे थे क्लास में, लड़की थी पास में, नाम था सुरेखा। हमने उसे देखा, देखने की देर थी, लड़की उछल गई, क्लास से निकल गई। लड़की ने किया प्रिंसिपल को रिपोर्ट, प्रिंसिपल ने किया उसे सपोर्ट। हमें बुलाया गया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया गया। हमने कहा अजी गलती हो गई भूल में। प्रिंसिपल बोली ऐसा भी होता है कहीं भूल में, शर्म नहीं आती है मोहब्बत करते हो स्कूल में। के बाद पब्लिक को खल गई, पब्लिक ने मारो का मचा दिया हंगामा और कमीज का बना दिया पैजामा। वो मारते गए अपनी चप्पल और बिगाड़ दी हमारी शक्ल। बिगड़ी हुई सूरत लेकर अगले दिन पड़े थे अस्पताल में। डॉक्टर और नर्स चारों तरफ से घेरे खड़े थे। एक आंख खुली तो एक नर्स ने पूछा अजी कहां दर्द है। एक आंख खुली तो एक नर्स ने पूछा अजी कहां दर्द है। अजी हम कहां बता पाते, क्या अचानक चल गई। नर्स तो कुछ नहीं बोली, पर ये बात डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर ने पहले तो ऊपर से नीचे 3 बार देखा और बोला शक्ल से तो लगता है मरीज 1 साल का आया है माहौल खराब करने अस्पताल का। खैर भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ भी हो या ना हो शादी हो जाती है। अगले दिन घर पहुंचे तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो। हमने भी लड़की देखी, वो भी बड़े घराने की, और चले शादी की बात चलाने। दरवाजा खोलते ही सास ने पूछा
पाजी सफर में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? हम कुछ बता पाते या ये बात सास को बहुत खल गई। सास ने मम्मी से कहा, आपका लड़का बहुत आग चलाता है। लड़की तो घर के अंदर है लेकिन सास पे डोरे डालता है। खैर मम्मी ने किसी तरह समझाया, बात को दबाया। लड़की बुलाई गई, शादी की बात चलाई गई। लड़की आके बैठी, उसने हमें देखा, हमने उसको देखा। हाँ, अचानक चली गई और इसी तरह शादी की बात भी टल गई। घर पहुंचे तो मम्मी ने फटकारा और एक जोर का तमाचा गाल पे दे मारा और बोली, डूब मरो भरी जवानी में, डूब मरो भरी जवानी में, या डूब मरो चुल्लू भर पानी में। डूबते नहीं हो तो हमसे नाता ही तोड़ दो, वरना ही आग लगाना छोड़ दो। भाई गाट ऐसी आग चलाते हो जहां भी जाते हो पीट के ही आते। इसलिए कहा गया है दोस्तों, ये बात सच है, ये बात सच है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, फितरत के सामने कातिल बदल नहीं सकता। गमे हुस्न की गर्मी है जिसके सीने में, वो आग में भी चलेगा तो जल नहीं सकता। ये बात सुन के हमारा मित्र भी अपना बात सुनाने लगा। कहा, यार हम भी एक लड़की को बहुत चाहते थे, होली की छुट्टी में घर गए तो पता चला उसकी शादी हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहा कि मिली थी, हमने भी सुना दिया। हमने कहा क्या सुनाया? वो बोला, हमने कहा हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं, हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं, महलों में तुम रहती हो तो सड़कों पे हम भी नहीं। प्यार करके कहती हो कि शादीशुदा हूँ, प्यार करके कहती हो कि शादीशुदा हूँ, तो कान खोल के सुन लो, हमारे हम भी नहीं। कुछ दूर आगे गए तो कुछ लड़के लड़की आपस में बातें कर रहे थे, बड़ा सेंसिटिव मैटर था। हम भी गए, खड़े हो गए, सुनने लगे भाई क्या बात है। तो पता चला वाकई एक सेंसिटिव मैटर नहीं था। यही सेंचुरी गेट के आगे वाले चौराहे की बात है। बात यह थी कि एक लड़का चौराहे पे खड़ा था, एक लड़की आती है, पर्दा की हुई है, पर्दा थोड़ा सा हटता है, लड़की बहुत ही सुंदर है। हाँ एकदम बहुत। अरे पुराने लोग मधुबाला की तरह समझ सकते हैं। वैसे नए लोगों के लिए कैटरीना कैफ से कम नहीं। लड़का जाता है लड़की के पास और बोलता है, ऐ पर्दा नशी, रुख से जरा पर्दा उठा, दीदार तो होने दे। लड़की कुछ नहीं बोलती है, निकल जाती है। दूसरे दिन फिर वही खड़ा रहता है, लड़की आती है और फिर लड़का बोलता है, ऐ पर्दा नशी, रुख से जरा पर्दा उठा, दीदार तो होने दे। लड़की फिर नहीं बोलती। तीसरे दिन लड़का सुनता है कि अब तो कुछ ना कुछ करना है, ये बहुत प्यार हो गया, अब प्यार की पराकाष्ठा हो रही है, कुछ और बोलना है। लड़का बोल रहा है, अगले दिन जैसे ही लड़की आती है, ऐ पर्दा नशी, रुख से जरा नकाब उठा, दीदार तो होने दे, वरना ये दीवाना खुदकुशी कर लेगा। फिर भी लड़की कुछ नहीं बोलती है, अपनी अपनी किस्मत है। कुछ दिनों बाद जब लड़की उस चौराहे में आती है तो पता चलता है लड़का वहां है ही नहीं। फिर बगल वाले दुकानदार से पूछती है कि ये भाई साहब जो रहते थे कहां से? तो दुकानदार बोलता है कि यार वो तो सही में उसने खुदकुशी कर लिया। ये बात सुन के लड़की को काफी दुख होता है और वो उसके कब्र पे, जहां मजार बना हुआ है, वहां पे जाती है और बोलती है, ऐ गुमनाम आशिक, ऐ गुमनाम आशिक, आई हूं तेरे मजार पर, लो रुख से नकाब उठा दिया, जी भर के दीदार। ये बात सुन के लड़के की आत्मा को काफी दुख होता है और कब्र के नीचे से आवाज आती है, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐ खुदा, ये तेरा कैसा इंसाफ है, आज मैं पर्दा
पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। बस जाते जाते दो लाइनें हम भी कुछ कहे थे वो बता दे रहे हैं। जर्रों में राह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।